हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th के एसएसटी के कुछ मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सारी सब्जेक्ट में से लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या है, आपको पता होगा। जब अंग्रेज भारत में रूल करते थे तो उस समय अंग्रेज क्या करते थे, कई सारे इंडियन लेबरर्स को बाहर भेजते थे अपने ब्रिटिश एम्पायर में, जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा, फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन। ठीक है, तो यहाँ पर काम करने के लिए भेज देते थे। किस चीज़ में काम करने के लिए, या तो टी प्लांटेशंस में या शुगर केन के प्लांटेशंस में काम करने के लिए भेज देते थे, ताकि बाकी यूरोपियंस को इससे क्या हो, फायदा हो। तो जो लेबर इंडिया से बाहर भेजी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते थे, इंडेंचर्ड लेबर। वीटो का मतलब क्या है, देखो आपको पता है भारत में नियम, लॉ बनाने का नियम आपको पता ही होगा। कोई भी बिल गवर्नमेंट बिल बनाती है, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, और इन दोनों के बाद वो कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो वही बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। और लॉ बन जाएगा तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट इसको मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं पास कर रहा है इसको, तो वो बिल जो है लॉ नहीं बन पाएगा और पूरे देश में लागू नहीं होगा। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है, वो चाहे तो जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर आया है उसको वो मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं कर रहा, उसमें कुछ सुधार करो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं वीटो। वीटो का सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ को डिनाई करना, मना करना। ठीक है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिफ्यूज टू अप्रूव ए बिल विच प्रिवेंट इट इनेक्टमेंट इनटू लॉ इज कॉल्ड वीटो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल को, बिल मतलब कोई डॉक्यूमेंट होता है एक प्रकार से, कोई भी जो लॉ बनाते हैं उसका एक ड्राफ्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं बिल। तो किसी भी बिल को ये क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि भाई मैं इसको पास नहीं कर रहा, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। और कई बार तो ये रीजन भी नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। और अगर कोई बिल प्रेसिडेंट पास नहीं करेंगे तो वो फिर लॉ नहीं बन पाएगा, और इसी चीज़ को बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है, आप सबको पता है। 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, तो उसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। तो इसके कुछ एम्स बताने, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके एम्स दे रखे हैं, नंबर 1, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना दुनिया में। ठीक है, आज की डेट में आपको पता है रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और रिसोर्सेज का अगर ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो फ्यूचर में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे बहुत सारे। तो इनका सस्टेनेबल यूज करना, ऐसा यूज करना ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, फ्यूचर जनरेशन का ख्याल रखा जा सके, एज वेल एज प्रेजेंट की नीड्स भी फुलफिल हो जाएं। दूसरा, टू फाइट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ईटीसी। मतलब यहाँ पर एक एजेंडा सेट करना कि भाई कैसे हम एनवायरमेंट डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल जो मतलब पॉवर्टी है उसको दूर कर सकते हैं, डिजीज जो है जैसे आज की डेट में कोरोना है, ऐसी जो ग्लोबल डिजीज है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर बात की गई है कि नीड है, किसकी नीड है, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम सबको मिलके, जितने भी कंट्रीज हैं, हम सबको मिलके ग्लोबल प्रॉब्लम से क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो ये कुछ एजेंडा है, ये मुद्दे हैं जो सेट किए गए थे एजेंडा 21 में। 21 का मतलब क्या है, यहाँ पे 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा सेट किया गया था 1992 में। 21st सेंचुरी का मतलब क्या है, 2001 से लेके आपका 2100 के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे 21st सेंचुरी। तो 1992 में अर्थ समिट के दौरान 21st सेंचुरी के लिए जो एजेंडा सेट किया गया था उसी को हम बोलते हैं एजेंडा 21। वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको सबको पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी। इसका जनरली हर साल या साल में कई बार 2 बार भी हो जाता था, 3 बार भी हो जाता था। तो इसके सेशन होते थे, सेशन मतलब मीटिंग होती थी। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड कब बनाए गए थे, नेपोलियनिक कोड 1804 में बनाए गए थे। G77 क्या है, तो डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं G77। श्रीलंका में कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो सिन्हेला और तमिल। सिन्हेला यहाँ पे मेजोरिटी में, तमिल्स माइनॉरिटी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका में सिविल वॉर भी हुआ था। कमेंट करके बताइए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ठीक है, इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। किस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। G77 क्या है, 2 नंबर में आ सकता है। तो G77 एक ग्रुप है 77 डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसको फायदा नहीं हुआ था। किससे फायदा नहीं हुआ था, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज को फायदा हुआ था 1950 के दौरान। 1950 के दौरान वेस्टर्न इकोनॉमी मतलब USA है ना,
एज वेल एज जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, इनकी इकोनॉमी अच्छी तरह ग्रो कर रही थी। मगर ये G77 कंट्रीज हैं, इनको इसका 1950 के दौरान जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, इनको इनका फ़ायदा नहीं हुआ था। तो इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, G77 बोलते हैं, जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, हु हैड गिवन दिस स्लोगन, किसने ये स्लोगन दिया था? तो ये स्लोगन दिया था एंड्रीज रेबमान, इन्होंने ये स्लोगन दिया था। कांग्रेस का दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ हुआ? दिसंबर 1920 का सेशन नागपुर में हुआ था। नागपुर आपको बताना है कहाँ पर है, कमेंट करके बताना है नागपुर किस स्टेट में। व्हाट वर द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज्ड बाय स्पेनिश कॉन्करर्स टू कॉलोनाइज अमेरिका? देखो स्पेन के जो कॉन्करर्स थे, स्पेन के जो लोग थे, जो मतलब कॉलोनी बना रहे थे अमेरिका में, तो इन्होंने किस मेथड का इस्तेमाल किया? इनके पास कौन सी टेक्निक थी जिसके थ्रू इन्होंने गुलाम बना लिया था अमेरिका के कई सारे देशों को, स्पेशली लैटिन अमेरिका के देशों को? तो इनके पास जो तरीका था वो था जम्स, इसको बायो वेपन बोल सकते हो। ये उस समय पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एक प्रकार से बायो वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अमेरिका के लोगों को ये क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे, वहाँ के लोग बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो मरने लगेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और ये वहाँ पे पावरफुल बन जाएंगे। ऐसा इन्होंने तरीका अपनाया था, ठीक है। तो ये जम्स को मतलब वहाँ पे ले जाते थे। विच मेथड इज यूज्ड इन हिमालयन फॉर सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है? सॉइल को एरोड होने से बचाना, सॉइल को डिग्रेड होने से बचाना, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करना, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। तो हिमालय वाले रीजन में सॉइल कंजर्वेशन का कौन सा मेथड यूज किया जाता है? टेरेस फार्मिंग। आपने देखा होगा ऐसे करके जो फार्मिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। हु सेड रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? ये किसने कहा था कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते? तो कहने वाले थे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। आपको कमेंट करके बताना है महात्मा गांधी जी इंडिया में कब आए थे, कहाँ से आए थे, ये कमेंट करके बताना है कब आए थे और कहाँ से आए थे, ठीक है। एक्चुअली ये 1893 में एक देश में गए थे, उस देश का नाम आपको कमेंट करके बताना है, और फिर ये भारत में लौट के कब आए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वंदे मातरम किसने लिखा? तो भैया वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। होजे क्या है? तो देखो ट्रिनिडेड एक कंट्री है, यहाँ पर एनुअल मुहर्रम का प्रोसेसन क्या हुआ था, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है राइटियस कार्निवल में, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसी को क्या बोल रहे हैं? होजे। तो ध्यान रखना ट्रिनिडेड कंट्री में मुहर्रम एक त्यौहार है, आपको देखने को मिलेगा। मुस्लिम जो होते हैं उसमें ये मनाया जाता है, मुस्लिम्स में भी स्पेशली शिया जो मुस्लिम होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका एक प्रोसेसन, इसकी मतलब एक प्रोसेसन हो रहा था, झांकी निकाली जा रही थी समझ लो। तो उसमें क्या होता है, यही मुहर्रम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है राइटियस कार्निवल में, और इसी चीज़ को बोला गया होजे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हाउ डू पीपल कंजर्व वाटर इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स? हिली और माउंटेनियस रीजन्स में लोग कैसे पानी की बचत करते हैं, कैसे पानी को सेव करते हैं? तो ये क्या करते हैं, डाइवर्जेंट चैनल बना देते हैं, जैसे गुल्स और कुल्स, इनसे पानी को ये सेव करते हैं। किस कंट्री ने बुद्धिज्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया है? तो कंट्री का नाम है श्रीलंका। फाइबर क्रॉप्स के नाम बताने, कॉटन, जूट, हेम्प, ये हैं आपके फाइबर क्रॉप्स। ऐसी दो सब्जेक्ट बताओ जिसको यूनियन लिस्ट में ऐड किया गया। देखो पहली बात तो यूनियन लिस्ट क्या होती है आपने देखा होगा, पावर शेयरिंग के लिए हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं। पावर शेयरिंग के लिए कितनी लिस्ट हैं? 3 लिस्ट। एक तो है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। और जो सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है तो उसको हम डाल देते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जनरली लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जनरली लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं आता है उसको बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, और रेजिडुअरी पावर से दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपको बताना है 2 सब्जेक्ट बताने हैं जो किस में आते हैं, आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, टेलीग्राफ हो गया, ये सब किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए? देखो यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, तो इसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि जो अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? तो आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में जो यूएसए है, अमेरिका में आपको कुछ ब्लैक लोग मिलेंगे, और ये ब्लैक लोग कौन है, इनका ओरिजिन अगर आप ढूंढोगे तो इनके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे, और अफ्रीका से आके ये बस जाते हैं यूएसए में, ठीक है। उन्हीं के मतलब जो वंशज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन। तो इन अफ्रीकन अमेरिकन, या इनको कह सकते हैं ब्लैक्स बोलते हैं अमेरिका में, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका में एक मूवमेंट चला था, उसको हम बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट।
विच स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स ली गई हैं, ऐसी कौन कौन से मेजर्स लिए गए, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जा सके सरकार के द्वारा, तो वो बताने। तो नंबर 1, सरकार ने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, आपको इसको बनाने का एक ही पर्पज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा सकें। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सरकार इंडस्ट्री जो लगाएगा उसको बहुत सारी छूट देती है, टैक्स में छूट देती है, बिजली पानी बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो जो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, दूसरा सरकार क्या कर रही है, लेबर लॉज को थोड़ा आसान कर दिया ताकि जो बाहर से कोई कंपनी लगाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। इन विच ईयर बीएनएफ पीस ट्रीटी वाज ऑर्गेनाइज, किस साल हुई थी भैया, 1815 में। कमेंट करके बताना है इस ट्रीटी, ये बीएनए जो कांग्रेस हुई थी 1815 में, इसके हेड कौन थे, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। विच सॉइल इज डेवलप्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल डेवलप होती है, तो वो है लेटेराइट। आपको देखने को मिलेगा जो अपने इंडिया में इधर वाला भाग है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर बहुत सारी गर्मी पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, खूब सारी रेनफॉल होती है, बरसात भी बहुत होती है। बरसात की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है वो बह बह के चली जाती है, तो कुछ कंकड़ पत्थर जैसी मिट्टी बच जाती है, तो उस मिट्टी को हम बोलते हैं लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है कि फॉरेन ट्रेड का लिबरलाइजेशन होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए इंडिया में, तो वो है WTO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट करके बताना है IMF की फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट करके बताना है IDRF नहीं IDRB, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, IBRD इंटरनेशनल, हाँ IBRD की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है। सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो सत्याग्रह एक मेथड है प्रोटेस्ट करने का जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया था, जो किस पे आधारित है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर आधारित है, उसी को हम बोलते हैं सत्याग्रह। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी, तो क्वेश्चन है व्हेन द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी टुक प्लेस, तो चोरा चोरी की घटना हुई थी भाई आपकी 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुई थी, चोरा चोरी नाम के विलेज में, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इस घटना के बाद आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कई पुलिस वालों को 20-21 पुलिस वालों को जला दिया था प्रोटेस्टर्स ने। तो इसके बाद जो महात्मा गांधी जी हैं, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था उसको क्या कर देते हैं, कॉल्ड ऑफ मतलब बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।